मैं तो पहले बोली थी इन्हें कुछ को नहीं आवे। ये क्या कर रही है संध्या जी? अरे देख क्या रही है आप? जल्दी कीजिए ना, वहां पे जल्दी कीजिए। अरे बेटा आया गुस्सा मत कर, ऊर्जा से। कितनी बार बता के समझा के भी आपसे ठीक नहीं होता, फिर टूट रहा है। जल्दी कीजिए, फिर बनाइए। सही कहती है बाबू। क्या आपको रसोई का काम ब्रह्मा जी आके सिखा नहीं सकते? तो मेरी क्या बात है? क्यों मोहल्ले में अपना और हम सब का मजाक उड़ाने में तो नहीं है आप? इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपने प्रतियोगिता जीती ना है, जल्दी कीजिए। फूटेगी, कचौड़ियाँ जरूर फूटेगी की। अरे गीला आटा से जो बना रही है। सही कह रही हो एकदम। शुक्र है फटी नहीं। अरे जल्दी कीजिए संध्या जी, जल्दी कीजिए। इतनी आसान परीक्षा ना है ये वो परीक्षा ना है जो आप तीसरे नंबर पे आई थी पूरे राजस्थान में। अरे सबके गुलाब जामुन तैयार हो गए, आपसे अभी कचौड़ी नहीं बनी। जल्दी कीजिए आप। कड्डी कचौड़ी तो बना ली इसने, अब देखा आगे को क्या निपटावे है। अरे देख सुधा, ठंडे पानी की मशीन। पानी पीते हैं। अरे ये कैसे चले, पता है तुझे? बहन जी जरा बता दीजिए ये मशीन कैसे चले हैं? देख तू जरा कैसी घमंडी है। बहन जी जरा मदद कर दीजिए तो आपका क्या जाएगा अरे ऐसे चले हैं। अरे बढ़िया है, तब बढ़िया ठंडा। तू भी ले ले। आजा आजा सुधा, बैठते हैं। अरे सॉरी। बढ़िया है, पानी भी कितना मीठा है। ये सूट तो जाना पहचाना सा लग रहा है।
दिलीप जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते। दिलीप जी, वो जरा आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में चल के करते हैं। अरे ये तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। चलिए चलिए, आइए, इस तरफ आइए। लेकिन मीनाक्षी भाभी को दिलीप से क्या काम? हाँ हाँ, खेल लीजिए खेल लीजिए। ये तो खेल का मैदान है ना, आपके लिए कोई प्रतियोगिता थोड़ी ना है। कमाल करती हैं संध्या जी आप भी। अरे भाई साहब आराम से। अरे पर रातों की नींद खराब कर करके इनको सिखाया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सही चाशनी की पहचान कैसे होती। चाशनी एक तार की होनी चाहिए। कैसे देखना था, इसमें तो तार दिख ही नहीं रहा है। संध्या जी टाइम देखिए, तार मत देखिए, टाइम देखिए आप। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप नहीं सुधरेंगी संध्या जी। टाइम बीतता जा रहा है और आप यहाँ पे तार गिनते जा रही हैं। अरे जल्दी कीजिए ना, चाशनी तैयार हो जाएगी, जल्दी कीजिए आप। अब समय खत्म होने में 1 मिनट बचा है। क्या करूं? सारे एक साथ डाल देती हूँ। अरे हाथ जड़ को। अभी सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस रुक जाइए। देखना में तो ठीक ही लग रहा है। शक्ल सूरत से थोड़ी कुछ हुआ है, स्वाद भी तो होना चाहिए, है ना? आपके हाथ का तो स्वाद ही कुछ अलग है। कचौड़ी एकदम खस्ता और गुलाब जामुन एकदम मुलायम भरे भरे। अरे मैं तो पहले बोली थी, मेरी बीननी से अच्छा कोई कौन बना सका है। नमस्ते।
वाह, मजा आ गया। कचौड़ी बहुत अच्छी है। अब गुलाब जामुन टेस्ट कराइए। जी। संध्या जी, चाशनी गरम कर लीजिए, इसके बाद परोसिए। हाँ, हो गया, बस अब निकाल के परोसिए। ये क्या कर दिया आपने संध्या जी? अरे रुक, अरे हट बिननी, मैं निकालूं। थारे से निकलने में शर्मा रहा होगा, पर हट। अरे लुगाइयों, प्रतियोगिता तो गुलाब जामुन बनाने की थी, लेकिन संध्या बीनी ने हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए रसीली गेंद बना डाली। अरे या तो पुष्कर की सबसे बड़ी हलवाई सूरज की बीननी है, फिर ईसा गुलाब जामुन की यहाँ बना दी। चाशनी तो इतनी गाड़ी बना दी कि गलती से अगर कोई गिर जावे नहीं मैं तो मुर्दो ही वापस निकला। हाँ, ये थारी बिननी है। आधा ही नहीं था तो हिस्सा क्यों लिया? घर वालों का मजाक बनाने के लिए? ये लड्डू खाइए, हमारी सुधा ने बनाए हैं आपके लिए। कहती है आप इसके जैसे हैं। जी मतलब गोल गोल? अरे नहीं, कहाँ गोल गोल, मेरा मतलब है मीठे मीठे। खाइए ना। अरे बहुत अच्छा था, चखिए तो। अच्छे है ना? जी। कितनी भारी भारी झूठ बोल रहे हैं। धरती तो उनकी झूठ की बोझ से दबी है। मेरी भाभी के लड्डू को अपनी बहन का बता रही है। हमारी बहन में इतने गुण है कि क्या बताऊं। और वो छवि, उसमें कोई गुण हो तो बताओ। बिल्कुल चिमचिमाती साड़ी जैसी है। हाँ जी मतलब? हमारा मतलब है जैसे हमारी साड़ियों की दुकान पर वो चमचमाती साड़ियाँ मिलती है ना, अरे देखते ही बस दिल आ जाए, और खोल के देखो तो गुर्दे और फेफड़े बाहर आ जाए। बिल्कुल वही हाल है उस छवि का। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर एक बात बताऊं आपको, वो जो छवि के लंबे लंबे काले बाल दिखते हैं, अंदर से झांक के देखेंगे ना तो जुओं का पूरा शहर दिख जाएगा उसमें। हाँ
और बताऊं, वो जो उसके नाजुक नाजुक हाथ दिखते हैं, अरे महीने में 2-4 फोड़ियां तो निकल ही जाती हैं। मारे को तो सोचकर ही घिन आ रही है कि जिस घर जाएगी उस घर उसी हाथों से खाना बनाएगी। तो सोचो 6 महीने में आधे घर वाले तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। मीना भाभी, आपने मुझसे दुश्मनी लेके अच्छा नहीं किया। अब देखना क्या करती हूँ मैं आपका। बताने वाली बात तो नहीं है, पर आपसे क्या शर्माना, अब आप तो घर जैसे ही हो। पता है, रात बेरात छवि को न जाने क्या हो जाता है, करीबन 2-2:30 बजे। अरे अपने आप को सत्यवती की पत्नी कर्मावती समझने लगती है। अरे मुंह खोल के चुड़ैल की तरह करती है। वो तो भाभो के 2-3 लगते हैं थप्पड़, तब जाके छवि का रूप आता है उसमें। हाँ, मन तो कर रहा है 2-4 चुड़ैल लाके इनके सर पे छोड़ दूं। दिलीप जी, एक बात कहूं, अगर आपकी शादी सुधा से होती है ना, तो देवी जैसी तो है मेरी बहन, आपके घर को मंदिर समान रखेगी। हाँ, अब शादी तो आपको करनी ही है, 1 आधा महीना इधर उधर 6 महीने में कर लेंगे। पर एक बात बताऊं, हमारी बहन से शादी करोगे तो बड़े फायदे में रहोगे। जब भी आपकी मम्मी जी हमारी दुकान पर आएंगी साड़ी लेने, मैं उनको 50% डिस्काउंट तो दे ही दूंगी। हाँ, अरे मैं बता रही हूँ, ऐसी लड़की घर में ना टिकेगी। अब अरे मेरा मतलब है शादी के बाद तो टिकेगी, पर उससे पहले ना टिकेगी। रे हमारी बुद्धि मैं आपके सामने आके लपट सपट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अब इतनी सुंदर सुशील हमारी बहन है, अब इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, अब जवान बहन को घर पे रखना बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप घर के हो तो पहला मौका मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? गंगौर पे ना मेरी माता जी आ रही हैं, तो फैसला वही लेंगी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट। ये हमारी तरफ से आपकी माता जी के लिए छोटी सी भेंट। अरे नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, अभी तो बात भी नहीं पक्की हुई है। अरे तो क्या हुआ, पक्की नहीं हुई तो क्या हुआ, पक्की करा देंगे। ये लीजिए ना, लेकिन हमारी तरफ से रख लीजिए। कहिएगा सुधा के घर वालों ने भेजा है, भेंट प्यार से। अगर दिलीप जी की शादी सुधा से हो गई तो मैं तो मार ही जाऊंगी। फिर मुझे उस गवार से कोई नहीं बचा सकता। तो अब हम चले क्या? अच्छा, तो फिर ये लड्डू आप खाएंगे कि मैं ले जाऊं? नहीं, आप रख लीजिए। चल सुधा, तो ये समोसे मैं ले जाऊं? जी। चल सुधा। अच्छा जी, फोन जरूर करिएगा। बिल्कुल करूंगा। राम राम। नमस्ते। नमस्ते। चल सुधा। यही तो थे। भैया वहां जो बैठे थे, आपने देखा उनको? वो कहाँ गए? जी वो यहाँ से चले गए। चले गए। सारे प्रतियोगियों के बनाए हुए खाने को चखने के बाद हम जजेस का ये फैसला है कि आज की इस प्रतियोगिता की विनर है मिसेस रूपाली। मैं तो पहले बोली थी कि अरे ये सब झूठा चोचला है। मेरी बिन्नी का आगे कोई टिक पाएगा के? एक तो बात पहले से ही गुणी, और ऊपर से मेरे से सीखी सिखाई कोई जीत सके के मेरी बिन्नी से? क्यों सूरज?